हेलो भाई लोग, तो कहानी के भाग 10 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे अग्नि की फ्लाइट मुंबई में लैंड कर गई थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। अग्नि सीधा अपने घर गई। अंदर आते ही वह वेट पर गिर पड़ी। बेंगलोर में लगातार 2 दिन वर्कर्स को समझाने और सब वापस शुरू करवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। सारे स्टाफ को लग रहा था कि अग्नि दोपहर की मीटिंग के लिए आएगी, तो सब आराम से हंसी मजाक करते हुए काम कर रहे थे। अचानक अग्नि ने एंटर किया, पर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वो वहीं खड़ी सबको घूर रही थी। उसकी नजरें ये बताने के लिए काफी थीं कि सबकी सहमत आने वाली है। तभी बात करते हुए एक फीमेल स्टाफ की नजर उस पर पड़ी, तो वह अपनी जगह पर ही जम गई। जब उसके सामने खड़े लड़के ने उसे एक ही तरफ आंखें फाड़े देखते हुए देखा, तो उसने भी पलट कर देखा और सभी की नजर उसकी तरफ पड़ी। तो सब ऐसे फ्रीज हो गए जैसे सांप सूंघ गया हो। अग्नि सबको घूरते हुए, अग्नि, आज आप सबका ओवर टाइम पे हैं। 11 बजे से पहले कोई घर नहीं जाएगा। और तेजी से अपने केबिन की तरफ चली गई, जहाँ सारा स्टाफ सिर पर हाथ रखे बैठा था। अर्जुन और राघव अर्जुन के केबिन में थे। जब उन्हें ये बात पियोन ने बताई तो वो अग्नि के केबिन में आए। उन्होंने देखते ही अग्नि ने अपनी आईब्रो पर उंगली फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अग्नि, हम 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 तो आपको खबर आप हम तो आपको खबर मिल गई। ये कौन है आपके सर सोचते जो तुरंत मेरी चुगली कर देते हैं। अर्जुन उसे घूरते हुए, क्या जरूरत है इतना गुस्सा करने की? हाँ, जाने देना। अग्नि, वाई इट्स नॉट अ गॉसिप अड्डा। मेरे 2 दिन कहीं जाने से ये लोग तो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। फिर राघव से, छोटे सारी फीमेल स्टाफ को घर पहुंचने के लिए कैसे बुला लेना? कोई भी अकेले नहीं जाना चाहिए। राघव, जी दी, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं कि कोई अकेले न जाए। अग्नि, बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेसन, प्रोजेक्ट हमें मिल गया। अर्जुन और राघव मुस्कुरा देते हैं। अग्नि, भाई, आज मीटिंग है ना बी के इंडस्ट्रीज के साथ? अर्जुन, हाँ, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वो लोग 1 घंटे बाद आएंगे। थोड़ी देर बाद रघुवंशी ग्रुप की कंपनी के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं। मैनेजर राघव को उनके आने के बारे में बताता है। राघव उन्हें रिसीव करने आता है। सब अंदर आते हैं। सारी फीमेल स्टाफ हमारे तीनों लड़कों को बड़े प्यार से निहार रही हैं, इस आस में कि उनकी एक नज़र शायद उन पर ठहरे। और वाकई में आज तीनों हीरो से कम नहीं लग रहे थे। शाश्वत न्यू ब्लू फॉर्म 3 पीस सूट, रियांशु ब्लैक सूट और स्लो ग्रे सूट में, तीनों के हाथ में मेटेलिक कॉलर की सिल्वर वॉच और सलीके के बाल। श्लोक ने ब्लेजर हाथ में लिया हुआ था। अर्जुन और राघव उनका वेलकम करते हैं और उनके साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं। अग्नि यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में सारा सेटअप देख रही थी। अर्जुन उनके साथ अंदर आता है। अग्नि वहाँ खिड़की की तरफ मुड़कर खड़ी थी। अर्जुन अग्नि से, अग्नि, मीट मिस्टर विजय व्यास एंड मिस्टर कपिल व्यास, बी के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, और उनके बेटे मिस्टर शाश्वत व्यास, मिस्टर श्लोक व्यास और मिस्टर प्रियांशु व्यास। अर्जुन जब तक उन सबको इंट्रोड्यूस करवा ही रहा था, तब तक अग्नि पीछे मुड़ती और उस लोग का चेहरा देखकर उसके भाव बदल जाते हैं। इस लोग को देखकर वह चौंक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूमने लगते हैं। आप, श्लोक और अग्नि एक साथ चीखते हैं। सब उन दोनों को ऐसे रिएक्ट करते देख हैरान हो जाते हैं। विजय जी, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? श्लोक उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, नहीं रेड, बस आज सुबह इत्तेफाक से एक छोटी सी मुलाकात हो गई थी। ये मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। अर्जुन और राघव यह सुनकर हैरानी से अग्नि की तरफ देखते हैं। कपिल जी, बेटे आपको कहीं चोट तो नहीं आई है ना? अग्नि उनकी तरफ देखते हुए, नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन दोबारा इनको अग्नि से इंट्रोड्यूस करवाता है। अग्नि अपना हाथ विजय की तरफ बढ़ाते हुए, अग्नि, रघुवंशी, CEO ऑफ रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल।
इस लोग एक पल के लिए उसका नाम सुनकर चौंक जाता है। तभी शाश्वत कहता है, हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। यहाँ सब हाँ में सर हिलाकर बैठ जाते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है तो विजय जी अर्जुन और अग्नि से हाथ मिलाते हुए कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों। इतनी सी उम्र में इतना टैलेंट, काबिलियत तारीफ से आप लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने में मजा आएगा। अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए, आप हमारे आइडल हैं सर, आपके साथ काम करना विल एन ऑनर फॉर अस। विजय जी मुस्कुराते हुए उसके पीठ थपथपा देते हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अर्जुन 19 सी ऑफ करने जाता है और राघव अपने कैबिन में। उनके जाते ही अग्नि को याद आता है कि आज सुबह फ्लैशबैक। अग्नि आज सुबह घर में फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकलती है और इस लोग भी ऑफिस के लिए निकलता था। दोनों की गाड़ियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, इस बात से अनजान कि क्या होना है आगे। तभी अग्नि को रोड की दूसरी तरफ कुछ दिखता है। एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे कुछ तस्वीरें तैर जाती हैं और अगले ही पल उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत तैरने लगती है और वो गाड़ी को साइड में पार्क कर जल्दी से जल्दी सड़क पार करने लगती है। पर बीच में ही उसका पैर मुड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आने लगती है। अग्नि का पैर मुड़ने की वजह से वो जल्दी से हट भी नहीं पाती। वो गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आती है और बिल्कुल उसके करीब आकर रुक जाती है और अंदर से एक लड़का अपने तमतमाते हुए लाल चेहरे को लिए बाहर निकलता है और अग्नि की बाह पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसकी तरफ देखता है। फॉर्मल सूट, कंधे तक के बाल, बुरी आंखें और चेहरे पर मास्क। अग्नि उसकी तरफ देखती है। फॉर्मल ग्रे वेस्ट कोट, व्हाइट शर्ट और पैंट, सलीके से कटे बाल, बुरी आंखें, काफी क्यूट लग रहा था। वो हैरान परेशान सा। वो लड़का उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए, पागल वागल हो क्या? इतनी गाड़ियों में मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए। मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो ना। ऐसे सड़क पर क्यों बिछ रही हो? अग्नि उसके चेहरे को ना देखकर इधर उधर देखते हुए, आई एम सॉरी, वो मेरा पैर मुड़ गया था। इतना बोलकर वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। इस लोग हैरानी से उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सबको इतना चिल्लाने के बाद भी खुद लड़की खुद सॉरी बोलकर चली जाएगी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। इधर अग्नि अपनी गाड़ी में आकर अपना ब्लेजर उतारकर बगल में की सीट पर फेंक देती है और अपना स्टीयरिंग व्हील पर टिका देती है। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी और सांसें भी तेज चल रही थी। वो लगभग 5 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट करती है और वापस घर की तरफ मोड़ लेती है। उसकी गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। वो रघुवंशी विला पहुंचते ही तेजी से गाड़ी से निकलकर अंदर आती है और भागते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। अग्नि बेसिक के काउंटर पर हाथ टिकाकर खड़ी सामने शीशे में अपने अक्स को घूल रही थी। वो नल चलाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार एक चेहरा तैर रहा था। वो सामने आईने में खुद को देखती, लाल चेहरा, बिखरे बाल। लगभग 15 मिनट बाद घर से बाहर आती है। ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यकीन करना मुश्किल था कि अभी इस लड़की की हालत काफी बुरी थी। शायद इसलिए कहते हैं कि जो चीज आपके साथ हर वक्त मौजूद रहती है, चाहे आप हो या ना हो, आपकी आदत पड़ ही जाती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या दर्द। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।